Hello everyone, I am Mrs. Savdeep Kaur and today we will discuss about Aadha Gaon, written in 1966 by Rahi Masoom Raja. ये एक बहुत ही अच्छा नॉवल है जो हिंदी लैंग्वेज में काफ़ी फेमस हुआ। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के गंगोली गांव की घटना बताई है। पार्टीशन के टाइम ये सारा ही हम पढ़ रहे हैं जो नॉवल, ये जो आपका पेपर है पार्टीशन के टाइम की बात करता है कि 1947 के अंदर जो कंडीशन थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोगों की, कई गांव के माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से ये एक गांव की कंडीशन नहीं थी, ये पूरे भारतवर्ष की कंडीशन थी। जब इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे तो उस टाइम जो लिटरेचर लिखा गया तो उन्होंने उन लोगों की साइकोलॉजिकल जो उनके ऊपर इफेक्ट हुआ उसके बारे में बताया गया है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी गदर, गदर एक प्रेम कथा, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की वजह से उनकी जो लव स्टोरी है कितना उनको प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ता है। सनी देओल गया है पाकिस्तान, जाके लेके आया फिर उसको। तो ये भी उस ऐसी विलेज की कहानी है जो सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिल के रहते थे, लेकिन जब ये पार्टीशन की बात हुई तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। उससे पहले सारे धर्म एक दूसरे से उनकी केयर करते थे, फिक्र करते थे, साथ देते थे, उनको कोई मतलब नहीं था। उनका गांव ही उनके लिए पूरा हिंदुस्तान था, उनको कोई मतलब नहीं था कि क्या पाकिस्तान है क्या हिंदुस्तान है। मींस ऐसी जगह जहाँ पे सारे मिलके रहते हैं, मंदिर के लिए मुस्लिम जगह दे देते हैं। तो गंगोली गांव के अंदर हिंदू मुस्लिम बहुत ही प्यार से रह रहे होते हैं। तो ये उस टाइम की ट्रेजेडीज बताई है जो उनको डिवीज़न की वजह से सफ़र करनी पड़ी। पाकिस्तानी जो मज़े से रह रहे थे, बंदगी करते थे अपनी, अब वो डिस्प्यूट्स शुरू हो गए हैं, लड़ाई दंगे फसाद शुरू हो गए हैं। उसकी वजह से इंडियन और पाकिस्तान की कंडीशन क्या हो गई है पार्टीशन के वजह से। पाकिस्तान वाले जो इधर मुस्लिम बैठे हुए थे उनको भी बड़ी मुश्किल हो रही है कि वो जगह छोड़ के जानी पड़ेगी। यही सब कुछ हमने पढ़ा था जो हमारा वो दूसरा नॉवल था द रेस्ट ऑफ द अर्थ, नहीं आई फॉरगॉट द नेम, जहाँ पे वो जाते हैं उनकी दादी रहती है थम्मा, तो वो जा नहीं सकती ढाका वाली जगह पे। तो वो वाला नॉवल में भी ऐसे ही हुआ था कि जो पाकिस्तान और ये हिंदुस्तान की जो आपसी लड़ाई की वजह से, रिवोल्ट्स की वजह से ये सब कुछ होता है। तो उसकी वजह से वो अपना सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल जो भी होता है, मुस्लिम अच्छे से रहते हैं। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि उनकी जो सारा गाँव है वहाँ पे सुन्नियों शियों और हिंदू आ गए हैं। तो वो गांव उनका रहा नहीं, क्योंकि सारे कोई इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है। तो नरूद्दीन शहीद की समाधि पर लोग आते थे, अपना बिजनेस करते थे, सब मिल के रहते थे। लेकिन अब हरासमेंट हो रही है, फीमेल को भी बिजनेस उनका इन्फ्लुएंस हो गया है, लव स्टोरी इनकम्प्लीट रह रही है, बस वॉर चल रही है। वॉर उनको ये पता होता था कि वॉर चल रही है, उनके साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहे हैं, लेकिन दे डोंट वांट टू गो एनी वेयर बिकॉज ऑफ दिस पार्टीशन। मिल के रहना उनको अच्छा लगता था, लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल ही अलग हो गई है। देन वी कैन से दैट वी ऑल suffered from these type of things. It is not only the story of a single village Gangoli Gaon, but it is the story of all over the इंडियन विलेजर्स और सिटीजन्स जो मिल के रहते थे। अब उनको जात पात सब हो गया। हाँ जी, उसका नाम था शैडो लाइन, याद आ गया। शैडो लाइन, जैसे उन्होंने शैडो लाइन में दिखाया था कि वो लाइंस आ गई है पार्टीशन की वजह से। तो ये हिंदी में बुक पब्लिश हुई, इसका काफ़ी नाम हुआ। तो ये भी बात बता रही है, जैसे हमने इंग्लिश के अंदर पढ़ा फ्रेंच फैनन की रेस्ट ऑफ द अर्थ, वो भी यही बताते हैं कि साइकोलॉजिकली उनकी दिमागी हालत क्या हो गई पार्टीशन की वजह से। होप यू अंडरस्टैंड। द सेम सिचुएशन हैपन इन गंगोली गांव, जो हिंदू पार्टीशन की वजह से उनको फेस करनी पड़ रही हैं मुसीबतें, और वो मिलके भी इकट्ठे होके भी इकट्ठे नहीं रह पा रहे पार्टीशन की वजह से। थैंक यू।